नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा धाम का 6वां चैप्टर मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना में हम 7 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो वो हैं आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। और टर्सरी टर्सरी सबसे नवीनतम है और आर्कियन सबसे पुरानी है। अब इनमें याद रखने बात ये है कि कौन सी चट्टानों में कौन सी चीज़ मिलती है। पहली चीज़, इससे हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, बनती कैसे है। तो इनमें सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा। कुछ 2-3 फैक्ट बस रहेंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, बाकी हमें समझ के ही इजीली याद हो जाएगा। तो इनको सबसे पहले तो याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है? तो इनको याद रखने की ट्रिक है आधा, कभी, गोद। तो आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, का से कडप्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना और दा से दक्कन ट्रैप। और टर्सरी आपको याद रखा सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। अब हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है कि चट्टानें बनती कैसे हैं, क्या प्रोसेस रही होगी। जैसे दक्कन ट्रैप के बारे में हम चर्चा करते हैं कि दक्कन ट्रैप में एक भी फॉसिल नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे कुछ वजह रही होगी ना। दक्कन ट्रैप में जीवाश्म नहीं मिलते हमें, तो क्यों नहीं मिलते? हर चीज़ के पीछे रीजन होता है। तो हम उसी रीजन के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियन चट्टानों के बारे में। तो आर्कियन चट्टानें हैं कहाँ? सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो आर्कियन चट्टानें हमारी जी बुंदेलखंड का हिस्सा कुछ और कुछ मध्य भारत के पठार का हिस्सा। ठीक है, तो ये हमारी आर्कियन युग की चट्टानें हैं। तो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस वशिष्ठ का निर्माण हुआ है। अब जैसे कि आपको आग्नेय चट्टान पता है, तो 2-3 चीज़ें हम याद करा दे रहे हैं इधर आपको कि जब भी इग्नियस रॉक आएगी, जब भी इग्नियस रॉक आएगी, ठीक है, तो इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय, आग्नेय मतलब आग। तो एक चीज़ बताओ हमें, जीवाश्म कहाँ मिलता है? तो जीवाश्म हमें वहाँ मिलता है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पेड़ पौधे, हजारों की संख्या में जीवित जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है, जीवित जीव, जीवित चीज़ जो हजारों साल तक मिट्टी के नीचे दबी रही हो, तो वो परिवर्तित होती है हमारा जीवाश्म में। होती कि नहीं होती? अब जब ये आग्नेय चट्टानें हैं तो कोई भी जीवित चीज़ इधर रहेगी भी ना, तो वो जल के क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। तो वो जीवित चीज़ रह पाएगी वैसे वैसी अवस्था में, मृत अवस्था में, बॉडी के रूप में? नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? जीवाश्म का अभाव मिलेगा। तो जब भी आप दक्कन के प्लेट्यू को देखोगे, जब भी आप मालवा का दक्कन का पठार देखोगे, तो यहाँ पे आपको जीवाश्म वाली चीज़ें जैसे पेट्रोल, डीजल या कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मेटल वगैरह मिल जाएंगे। मेटल क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि मेटल पिघल के आग में कंसनट्रेटेड हो जाते हैं एक जगह पे। तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं मिलता। तो कभी भी इग्नियस रॉक में, कभी भी आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता। अभी आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण कारण इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें भी जीवाश्म मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड पठार विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया और पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। इसमें जीवाश्म का अभाव मिलता है। तो जो भी रॉक इग्नियस रॉक से गुजरेगी या इग्नियस रॉक के रूपांतरण से बनेगी, उसमें जीवाश्म की कमी रहेगी, जीवाश्म नहीं मिलेगा हमें। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ समझने की है कि जीवाश्म बनता कैसे है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हजारों लाखों साल तक मिट्टी के नीचे दबा रहेगा। अब दबा रहेगा, कैसे दबा रहेगा? उसी अवस्था में, सिर्फ प्राण निकल गए हो, बॉडी दबी रहेगी, चाहे पेड़ की हो, जीव जंतु की हो, चाहे कुछ की भी हो, ठीक है। तो वो जाके हजारों लाखों साल बाद जीवाश्म बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा? आग रहेगी। तो आग रहेगी तो जला देगी ना, राख ही बना देगी। तो जब डेड बॉडी नहीं रहेगी, चाहे वो कोई की भी हो, तो जीवाश्म कैसे बन जाएगा? तो जीवाश्म का इधर अभाव मिलता है, ठीक है। ये अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। अब इसके बाद चलते हैं हम धारवाड़ चट्टान। तो इसमें धारवाड़ से ही याद होता है आपको, मिट्टी हिंदी में याद रख सकते हैं। धारवाड़ से क्या? धातु। तो जैसे कभी कभी किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि गोंडवाना में कोयला मिलता है और धारवाड़ में मेटल मिलती है, तो कैसे याद रखें? तो एक याद रख लो आप, धारवाड़ में क्या मिलता है आपको? धातु मिलती है। क्या मिलता है? मेटल मिलता है, ठीक है। तो एक याद रख लो तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
तो आर्कियन चट्टानों के अपर्दन, अपर्दन मतलब इरोजन से और डिपोजिशन से निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाण क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। जब आर्कियन चट्टानों का अपर्दन और निक्षेपण होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है, तो उसके बाद धारवाण क्रम की चट्टानें बनती हैं। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इनमें भी जीवाश्म का अभाव रहता है। ठीक है, अब इसकी जो रेंज है वो हम देख लेते हैं। संकोली श्रेणी जबलपुर में आती है, चिल्पी श्रेणी बालाघाट में आती है, और सौसर जो कि पहले छिंदवाड़ा जिले में थी अब पहाड़ुन्ना जिले में आती है, क्योंकि पहाड़ुन्ना जिले में पहले भी थी लेकिन अब पहाड़ुन्ना जिला बन गया इसलिए हम जिले पढ़ते हैं। तो सौसर कहाँ आती है? पहाड़ुन्ना जिले में आती है। इसमें प्रमुख खनिज कौन सा है? तो प्रमुख खनिज है इसका मैग्नीज, मैग्नीज इसका प्रमुख खनिज है। इसका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ था। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समृद्ध चट्टानें कौन सी हैं? तो समृद्ध चट्टानें धारवाड़ है, धारवाड़ को समृद्ध चट्टानें बोलते हैं। धारवाड़ के बारे में और क्या खूबी है? इसमें मेटल्स मिलते हैं, धातु मिलती हैं। कहाँ कहाँ पे इसकी रेंज है? तो जबलपुर में संकोली रेंज है, चिल्पी रेंज आपकी बालाघाट में है, सौसर रेंज कहाँ पे है? कई बार क्या होता है, हम कई चीज़ों को इतने ज़्यादा बार पढ़ लेते हैं कि जो जुबान पे सबकॉन्शियस माइंड वही कहता है जो हम पहले पढ़ चुके। तो इधर पे थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सौसर रेंज पहले हम छिंदवाड़ा पढ़ते थे, अब पहाड़ुन्ना है। ठीक है, तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो अब इसके बाद चलते हैं हम कडप्पा चट्टानों पे। तो कडप्पा चट्टानें पहले हम देख लेते हैं। कडप्पा चट्टानों में दो रेंज है, एक है ग्वालियर रेंज वाली आपकी और एक है बिजावर रेंज वाली। तो बिजावर वाले में आपको क्या मिलते हैं? हीरे मिलते हैं, हीरे, क्योंकि पन्ना इसी में आता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं। तो कडप्पा में क्या है? कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। तो देखो इसमें एक श्रृंखला चली आ रही, सीधे चली आ रही। पहले क्या होता है हमारा? पहले आर्कियन होती हैं, फिर उसके बाद हमारी धारवाड़ बनती हैं, धारवाड़ के बाद कौन सी बन गई? हमारी कडप्पा बन गई। ठीक है, तो याद रखना है कि इसके इरोजन और डिपोजिशन से धारवाड़ बनी, इसके इरोजन और डिपोजिशन से कडप्पा बनती है। ठीक है, इसमें बिजावर रेंज होती है जो कि पन्ना, सतना और छतरपुर में होती है, और दूसरी होती है ग्वालियर रेंज। ठीक है, इसमें प्रमुख खनिज कौन सा होता है? हीरा। और हीरा भी कहाँ पे मिलता है? पन्ना में मेनली मिलता है, सतना में भी एक दो जगह है जहाँ पे मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे अभी। इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा पर हुआ है नामकरण कडप्पा चट्टानों का, और कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है धारवाड़ चट्टानों का नामकरण। ठीक है, कडप्पा शैल समूह के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को पार कहते हैं और ऊपरी भाग को मुरार कहते हैं। तो याद रखना, पेपर में कभी भी आ सकता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब इसके बाद आगे विंध्य चट्टानों पे, विंध्य रेंज पे। ठीक है, तो कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये परतदार चट्टानें होती हैं। अब ये परतदार चट्टानें होती हैं मतलब एक के बाद एक लेयर चढ़ी रहती है, तो इनको इजीली अपन उपयोग कर जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो पीसना ईचना इसलिए सीमेंट के काम में ज़्यादा आती हैं। तो कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें होती हैं। ये मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर और सोन नदी श्रेणी में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में क्या होता है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर पता है? रेड सैंडस्टोन, जैसे मुगल लोग वो बनाते थे, अपना बिल्डिंग वगैरह बनाते थे, जो भी उनका काम हुआ है ना कंस्ट्रक्शन का, वो रेड सैंडस्टोन से ही हुआ है। चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर। संगमरमर के लिए क्या है फेमस अपना? जबलपुर वाइट संगमरमर के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों में हुआ है। तो जहाँ भी विंध्यन रेंज है, जहाँ भी विंध्यन रेंज हो है, वो सतना हो गया आपका। ठीक है, तो जहाँ भी विंध्यन रेंज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है इस सीमेंट बनाने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, परतदार होता है। ठीक है, तो ये सीमेंट बनाने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, इसलिए विंध्यन रेंज में सीमेंट फैक्ट्रियाँ ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई हैं, याद रखना है इसको। निचला विंध्य क्रम में सैमरी श्रेणियाँ सोनघाटी क्षेत्र में स्थित हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम दक्कन ट्रैप पे। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कब होता है? दक्कन ट्रैप कब बनता है? तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। तो कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में। और प्री कैम्बियन में कौन सा हुआ था? तो प्री कैम्बियन में कौन सा हुआ था? प्री कैम्बियन में हमारा आर्कियन हुआ था। क्रिटेशियस में कौन सा होता है? दक्कन ट्रैप होता है। ठीक है, इन चट्टानों में बॉक्साइट मिलता है, स्फटिक मिलता है, डोलोमाइट के अपर्दन से काली मृदा का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्कन ट्रैप की जो मिट्टी काली है उसकी वजह क्या है, तो डोलोमाइट का इरोजन होता है।
डोलोमाइट की इरोजन से काली मिट्टी बनती है हमारी, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। तो हम मालवा जब पढ़ रहे थे ना, तो उधर की हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी चट्टान के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था उस टाइम पे कि मालवा के प्लेट्यू में बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से मालवा का प्लेट्यू बना है, ठीक है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में पाई जाती है, दक्कन ट्रेप। अब इसमें भी जीवाश्म जनरली नहीं मिलेगा, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन नहीं मिलेगा, ठीक है, जीवाश्म नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं गोंडवाना चट्टानों पे। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग डायनासोर का युग होता है, ठीक है। जुरासिक पार्क मूवी है ना, वो इसीलिए है डायनासोर वाली, ठीक है। तो जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड में पाई जाती है और कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी ये कन्फ्यूज़ होते हैं हम कि गोंडवाना में कोयला मिलता है, धारवाड़ में क्या मिलता है ऐसे। तो गोंडवाना तो हमने बोला था, धारवाड़ धातु से याद कर लो, धारवाड़ धातु से याद कर लो आप, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। फिर दूसरा गोंडवाना बचेगा तो वो कोयला मिल जाएगा उधर पे, ठीक है। अब इधर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम टर्सरी। तो यह सबसे नवीन चट्टान है। जैसे पर्वतों में हमारा हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत है, ठीक है, जो अभी अपनी युवावस्था में या फिर बाल अवस्था में ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो अभी भी बढ़ रहा है, उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसी चट्टानों में बात करें तो नवीन चट्टानें कौन सी हैं? टर्सरी चट्टानें नवीन चट्टानें हैं। यह प्राय नदी घाटियाँ, विशेषतः नर्मदा सोन घाटियाँ पाई जाती हैं। अब टर्सरी चट्टानें क्या है? नर्मदा सोन घाटियाँ पाई जाती, जो हमारी रिफ्ट वैली है ना, जनरली वहाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख सेल समूह पर एक नज़र डालते हैं। तो नवीन युग क्या होता है? नवीन युग का सेल समूह कौन सा है? एलुवियम। प्लीस्टोसीन युग का कौन सा है? पुरातन एलुवियम और लेटराइट। लोअर इयोसीन अपर क्रिटेशियस का कौन सा? दक्कन ट्रैप और अंतर ट्रैपियन। लोअर क्रिटेशियस मध्य ट्रिएसिक का कौन सा है? ऊपरी गोंडवाना सेल समूह। लोअर ट्रिएसिक अपर कार्बोनिफेरस का कौन सा है? लोअर गोंडवाना सेल समूह। प्री कैम्बियन युग का अपर विंध्यन सेल समूह। लेट प्री कैम्बियन का लोअर विंध्यन सेल समूह कडप्पा। अर्ली प्री कैम्बियन का कौन सा है? धारवाड़ तुल्य सेल समूह। आर्कियन युग का कौन सा है? ग्रेनाइट और नीस। अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, हमने कभी देखा है किससे प्रश्न पूछे हुए, बाकी जानकारी के लिए अगर आपके पास टाइम रहता तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में हैं और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में मिलती है। मतलब जो पन्ना की हीरे की खान है वो मेनली तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे है, यहीं मिलता है सबसे ज़्यादा हीरा। इसके बाद आ गए प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों में संगमरमर प्राप्त किया जाता है। तो आप ये बताएं, अभी हम पढ़ के आए हैं कि आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म मिलता है? जी नहीं मिलता, ठीक है, जीवाश्म नहीं मिलता इधर पे। क्यों नहीं मिलता? आप उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों में संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कभी कि मध्य प्रदेश की किस नदी में हीरे मिलते हैं, तो वो है भोगन नदी। अगर पूछ लिया जाए आपसे कभी कि भोगन नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो पन्ना जिले में है। और जैसे कि अभी हम पहले बात करे थे कि एक आपका जो एरिया है वो सतना में ही पड़ता है जहाँ हीरे मिलते हैं, तो वो ये आ गया है। तो मझगुआ कहाँ पे है? पन्ना में है। हिनौता पन्ना में है, लेकिन कोटारिया सतना में है। तो याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट में अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र उस विषय पर अपना एक कंसाइज वे में छोटा सा लेक्चर लाने का, जो आपको समझने में मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।